अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। मॉल ऑफ एवेन्यू में आज हम लोगों से करेंगे मज़े मज़े के सवालात, होंगे चुटकुले और पहेलियां और इसके अलावा टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? इकरा। आपका नाम? कुरुतुलैन। आप मुझे ये बताओ कि आपको लाहौरियों की कौन सी बात बहुत बुरी लगती है? आई थिंक उनका पंजाबी बोलना। पंजाबी बोलना। आपने कभी पंजाबी नहीं बोली? लिटिल बिट। आई लव टू स्पीक पंजाबी। पंजाबी बोलना बहुत पसंद करती हैं। अरे ज़बरदस्त। चलें फिर पंजाबी में बात करें। डिफ़िकल्ट है लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, मैं जो भी बात करूँगी आपने पंजाबी में जवाब देना है, ठीक है? क्वेश्चन भी पंजाबी में होना चाहिए ना, मज़ा तो फिर है। अच्छा जी, लेकिन मैं भी पंजाबी में बहुत नहीं, मैनू नहीं आंदी ना, मैं बड़ी ਤੁਹਾਡਾ साथ देने ਆ। अच्छा तुसी मेरा साथ दोगे तो बस ठीक है, असी बोली जानी है। मैं लाहौर हाँ। लाहौर नहीं है, असी लाहौर ही हाँ। मसाला तो ऐड ना करो। अच्छा चले आपसे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ में ही गल करते हैं। पंजाबी च की मुझे सवाल भूल गया क्या मैंने पूछना था। पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी तराना कि कौमी जूस? कौमी जूस की गल कर रहे हैं। अरे वाह, ये जीत गई है। ये पंजाबी नहीं है ना, तो पंजाबियों में शायद अक्ल नहीं होती। पंजाबियों में लेकिन पंजाबी पसंद। आपको पता है पंजाब के लीडर ही तो राज कर रहे हैं। सही है जी, ऐसे ही है जी, पंजाब के लीडर्स ही राज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हरूफे तहज्जी कितने होते हैं? इकरा, I really didn't have idea, seriously. फिर ज़ुबानों की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कौन से सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? यार मैं हिस्ट्री में बहुत बुरी थी। सिंध। नहीं। सिंधी, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो एंड तसनफ। ज़ुबानों का बता दिया। ज़ुबानें कौन से सूबे में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं? आई गेस KPK में क्या गया है? बलोचिस्तान में बलोची, बलोचिस्तान में ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हाँ, और सिंध में सिंधी और अच्छा फिर हम आपसे ब्यूटी टिप पूछ लेते हैं, कोई अच्छी सी ब्यूटी टिप शेयर करें। ओके, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपनी हैप्पीनेस को आप स्प्रेड करें दूसरों में भी। तो जब दूसरे खुश होंगे तो आप भी खुश होगे, आप खुश होगे तो आप हैप्पी दिखोगे, स्किन हेल्दी दिखेगी। इसके अलावा बेसन के अंदर दूध के अंदर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करें और उससे स्क्रबिंग करें, इट्स गुड फॉर हेल्थ। आप क्या शेयर करोगे? गाना आता है आप में से किसी को? नो 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 नो। आप कोई रेसिपी शेयर करो। ना पकाए रेसिपी कैसे शेयर करेगी? अंडा ये खाना नहीं उबाल लेती है अंडा। सिस्टर है? मेरी नीस है। ठीक है, डॉटर की तरह है। अच्छा चलो, आपको फिर कोई रेसिपी आती है? हाँ, फिर कोई शेयर करें। ओके, कौन सी? क्या पसंद है? चाइनीज़, चाइनीज़ कुछ शेयर करें। पंजाबी हूँ मैं, पंजाबी वाली शेयर करूँ। ओके ओके, पंजाबी रेसिपी। ओके, साग शादी में शेयर कर दें, क्या मज़े की बात। पंजाबी में शेयर करूँ। ओके, साग को पहले अच्छे से नहीं, साग नू पहले। ओके, साग नू पहले अच्छी तरह धो लो एंड देन उसको अच्छे से। पंजाबी में इंग्लिश आ गई है। यही तो हमारा मसला है ना, हम उर्दू है ना पंजाबी है ना इंग्लिश है यार, सब कुछ अंदर घुसा देना है, सब कुछ मिक्सअप है। मल्टी टैलेंटेड लोग हैं ना, मल्टी टैलेंटेड। पंजाबियों का यही तो मसला है, जहाँ जाते हैं वैसे हो जाते हैं। सही है। बट आई लव टू बी पंजाबी। पंजाबी में रेसिपी शेयर करें। नहीं, ये तो अब तुम मजाक ले रही हो मेरा। ना मजाक की चिट चैट ही तो कर रहे हैं। पंजाबी में रेसिपी सिंपल। एक पतीला लेना है, ओदे च पानी अंडा और देन उसको बॉयल। दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? सनिया फरहान। आपका नाम? सलसबिल। साथ आ जाओ मामा के। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? सूबे में आई थिंक कराची। नो,
कराची नहीं है। कराची नहीं है, लाहौर ही हो सकता नो, शहर है, सूबे की बात कर। है। की बात सुबह सिंध में। नहीं, आप गेस करो। नहीं पता, आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, इसको बोलो। समझ से समझ को समझो, समझ को समझना समझ एक समझ है। बोले। समझ को समझ से समझ को समझना समझ को समझ के एक समझ है। समझ को समझ के समझ को समझना समझ एक समझ है। समझ के समझ को समझो। समझ के समझ को समझो, समझ ये एक समझ है। एक समझ नहीं, सॉरी। आप मुझे बताएं कि आपके एक खाना बनाने में आप कितनी एक्सपर्ट हैं? कितनी लोग तारीफ करते हैं आपके खाने की? कुछ रेसिपीज़ हैं जो मुझे अपनी खुद पसंद है। जैसे कि कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं वो? चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हैं, चलें जी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है गार्लिक पेस्ट लेंगे, उसे थोड़े से जस्ट 2 स्पून ऑयल में हम उसे फ्राई करेंगे। उसमें फिर चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम वेजिटेबल डालेंगे। सबसे पहले गाजर को डालेंगे, उसको 2 से 3 मिनट उससे कवर करके उसे हम लोग रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग शिमला मिर्च और जो है वो बंद गोभी डालेंगे, और नमक और काली मिर्चें अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप डाल दें उसमें। इसके बाद चावल को आप बॉईल कर सकती हैं, या तो उसके अंदर चावल बॉईल करने के लिए सबसे पहले आप पानी को बॉईल करें। उसके अंदर अपने चावल के अकॉर्डिंग जितने ग्राम के हैं आप या किलो के हिसाब से आप उसमें नमक ऐड करें, और फिर बाद में जो है उसमें थोड़ा सा वो भी बॉईल करके उसे निकाल लें, स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद इसी राइस पे वो जो आपके फ्राई हुए हुए वेजिटेबल्स विद चिकन वो आप डाल दें इसमें। जी, चिकन फ्राइड राइस तैयार हैं। बच्चे, आप क्या शेयर करोगे? मैं नात सुना। ठीक है जी, माशाल्लाह, आप नात पढ़ेंगी। मैं पूरी सुनाऊँ या फिर 2 लाइन्स? पूरी सुना। लज पाले नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना, जदो वक्त नज़र आवे दामन में छुपा लेना। मैं नात तेरी पर दी, मैं जिक्र तेरा कर दी, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। साइम भी तमन्ना है, लोकी शहर मदीने विच। साइम भी तमन्ना है, लोकी शहर मदीने विच। कदी सानू भी ऐ आका दरबार विखा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दां दी दवा देना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद। क्या नाम? खालिद। खालिद। अच्छा जी, खालिद, आप मुझे ये बताएं कि आपको लाहौरियों की अच्छी बात क्या लगती है और बुरी बात क्या लगती है? लाहौरियों की सबसे अच्छी बात तो ये है, बहुत जिंदा दिल है। जिंदा दिल होते हैं, जैसे कि क्या जिंदा दिली देखी आप? जैसा कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, ठीक है, और आज ही मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, और आज मैं एक दोस्त के घर गया था, उसकी ज़िंदा दिलानी, उसकी दावत दे के ना मैं बहुत खुश हुआ हूँ। जिंदा दिलानी देख उसकी जिंदा, ठीक है। क्या क्या था खाने में, ये बताएं। चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन पुलाव। आपने कभी खुद खाना बनाया? नहीं, मैंने कभी खुद नहीं बनाया, बस चाय मैं बनाता हूँ। चाय, चलिए फिर चाय की रेसिपी बताएं। चाय सबसे पहले पानी, ठीक है, उसके बीच में थोड़ी सी चीनी डाली, ठीक है, चीनी के बाद थोड़ी सी टी लीव्स, उसको 5 मिनट के लिए पकाना। जब पानी उबल जाता है बीच में साथ दूध डाल लें। ठीक है जी, ओके।
इससे पता लगता है कि खालिद को चाय बनानी आती है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, इसको बोलो। समझ समझ रिपीट कर सकती हैं आप? समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझना भी एक समझ है। समझ दफा बोलो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ को समझ के समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ को समझ के समझो। समझ समझना भी एक समझ है। हो गए 5 मिनट। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है? पाकिस्तान का, अरे ये कौमी जूस भी है पाकिस्तान का? जी जी जी, सब कुछ होता है। कौमी मिठाई, कौमी सब्जी, कौमी जूस, सब कुछ है। अगर कौमी जूस है तो कॉमन भी होगा ये? ये बहुत कॉमन है। मैंने तो रेडियो में रेडियो पर। मैं ठीक जान गन्ने का, फिर गन्ने वाह, बिल्कुल ठीक। क्लैपिंग करें अपने लिए जी। बहुत शुक्रिया खालिद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीना। आपका नाम? रीच। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है? गन्ने का रस। ज़बरदस्त। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को दुगना दिखाती है? दुगना दिखाती है? आई डोंट नो। इन्होंने कहा कि शराब। हाँ, anything intoxicated, yes. ठीक है, यानी कि आप जब नशे में होते हो तो आपको हर चीज़ डबल नजर आती है। I think so. Yes, that's why people do it. अच्छा, लेकिन ये आंसर नहीं है, कोई और बताएं, कुछ और सोचें क्या हो सकता है। चश्मे सिंगल दिखाएंगे। Wait, I have no idea. नहीं, आप बता दीजिए। इससे मिलता जुलता है कुछ। चश्मों में क्या होता है? लेंस। लेंस। इसके अलावा चश्मों में लेंस और just glass, mirror. अरे वाह, बिल्कुल Mirror, ठीक। mirror, mirror. इस तरह किया ना गैस, बिल्कुल ठीक है। कमाल भाई, इन्होंने दोनों क्वेश्चंस के बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। बहुत ही टैलेंटेड गर्ल्स हैं। और अब आप मुझे बताएं कि आपके अंदर इसके अलावा क्या टैलेंट है? आप गाना गा सकती हैं, शेर व शायरी कर सकती हैं, कोई जॉक क्रैक कर सकती हैं? नहीं, I'm a very boring person. So am I think. I think we are very one direction people. Just good with our work. अच्छा, कोई रेसिपी आती है आपको? खाना बनाया कभी? Both chefs. Both chefs. अरे वाह, शेफ मिल गए मुझे। चलें जी, भी कोई रेसिपी शेयर करें आप भी, और आप भी कोई चीज़। I really can't. We charge for that. We charge for it. कोई ड्रिंक की बता दो इतनी जो आप चार्ज करते हो। मैं यहाँ बनाने नहीं लगी। हाँ, लेकिन जो लोग देखेंगे वो ज़रूर ट्राई करेंगे आपके नेम को। लोगों की आपको बगैर पैसे के हेल्प करनी चाहिए। आप हमें बता दें, you name it, we'll tell. Something easy. मज़े के ड्रिंक जैसे name a drink. मुझे नहीं पता ना, आप लोग शेफ हैं, आप कोई अच्छी बता सकते हैं। आप ऐसा करें, मिंट मार्गरीटा बनाएं घर पे, नींबू डालें, उसके अंदर पुदीना डालें, उसको ब्लेंड करें, उसके अंदर स्प्राइट डालें और पी लें। और आइस। हाँ, और पीना कोलाडा हो तो you can add क्या नाम है, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क ऐड कर। पुदीना इनको पीना कोलाडा। Of course. Obviously. बहुत शुक्रिया आपने जो बताया। आपको कोई ब्यूटी टिप आती है? कल से लगता शक्ल से क्या यार, इतनी प्यारी हैं आप, इतनी क्यूट हैं। पिए, बहुत सारा पानी है। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। इसको स्पीड में बोलें 5 दफ़ा। मुझे भूल भी गया आपने शुरू के समझ को समझो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। 5 दफ़ा। नहीं, वो नहीं हो सकता। I've already forgotten. समझ के समझो, समझना is समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो। समझ को समझना भी एक समझ है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। सुबह में हम लोगों से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद।
समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी गलत है, समझ समझ है गलत नहीं है। आई एम नॉट गुड विद टंग ट्विस्टर्स। समझ समझ के समझ को समझो, ये भी समझा बहुत मुश्किल है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक काम है। ये तो मुझे भी समझ आ गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, आप क्या कर रही थी? मैं यहाँ पर शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग के लिए क्या शॉपिंग की है आपने? शॉपिंग बस कुछ दोस्तों के लिए प्रेजेंट्स और अपने लिए कुछ शॉपिंग। किसकी बर्थडे है? मेरी एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी की, उसकी बर्थडे। अच्छा, तो क्या प्लान किया आपने उसकी बर्थडे का? बस ऐसे ही, बस बाहर लंच के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली सरप्राइज उसके लिए। उसके लिए सरप्राइज, लेकिन अब तो आपने ऑन एयर बोल दिया ना, जब आप पता चल जाएगा कि एक सरप्राइज प्लान हो रहा है उसके लिए और वो बहुत खुश हो जाएंगी। चलें कोई नहीं, इस तवस्सुत से वो खुश हो जाएगी। प्लीज बी ऑन टीवी। क्यों नहीं देखेंगी? आप टीवी पर आए, आपके फ्रेंड्स ना देखें, कैसे हो सकता है? आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है? शेज़ान मैंगो जूस। नो। फिर आप मुझे बता दें इसका आंसर। आप सोचे ना। यू टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड? अच्छा, शुगर केन जूस। जबरदस्त। यू टॉकिंग अबाउट अ ब्रांडेड जूस। ओके, ब्रांडेड जूस नहीं, पाकिस्तान का कौमी जूस, तो वो ब्रांडेड जूस। ओके ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, बड़ी अच्छी बात है। आपसे एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सूबा है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? आई गेस पंजाब। केपी के। आई एम नॉट श्योर। सूबों के नाम लेंगी तो मैं किसी एक में तो कहूँगी कि यस, वही ना, मैं कहूँगी यस ये है। मुझे तो पर्सनली आई थिंक इट्स पंजाब, बिकॉज आई लिव हियर, तो आई फील कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो इज़ इट सिंध? चलें, बस 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 गिव अप कर देना चाहिए अब आपको। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लाहौरी जो हैं उनकी आपको बुरी बात क्या लगती है? बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिल से प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत शो करवाते हैं प्यार का, लेकिन आई फील कि बहुत चीज़ों को वो माइंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। और मतलब फॉर इंस्टेंस पर्सनल एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। मैं रेस्टोरेंट गई थी, तो वहाँ पे एक अंकल को ऑर्डर नहीं मिला उनका, तो ही गॉट सो फ्यूरियस, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट द वेटर। तो आई फील कि ये एक गलत चीज़ होती है। हम जो छोटे तबके के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, हम उनको बहुत गलत ट्रीट करते हैं। ये शायद जनरली पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर लाहौरियों को इस तरह दिखा गया तो वो बहुत ज़्यादा शो भी करवाते हैं, प्यार करते हैं तो बहुत शो भी करवाते हैं। तो ये चीज़ है। बुरी बात ना हुई ना, तो अच्छी बात। बुरी बात ये हो गई ना कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिवली एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ओके जी, आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसको आप 5 दफ़ा बोलो, दोबारा बताएं। समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। 5 दफ़ा। ओके, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी गलत है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी गलत है। समझ समझ है, गलत नहीं है। आई एम नॉट गुड विद टंग ट्विस्टर्स। आप कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। आप समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी समझ है। समझ समझ के समझ को समझो के बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? माय नेम यासिर। आप क्या कर रहे थे? इस जगह पे हम तो हमारी शॉप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि लाहौरियों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? लाहौरियों की सबसे बुरी बात क्या आपको बताऊँ? मैं खुद लाहौरी हूँ, अभी लाहौर में ही हूँ। दाता साहब अंदरून भाटी है मेरी, अंदरून शहर का हूँ मैं। ना, आपको तो बहुत पाला पड़ा होगा लाहौरियों से। ये टॉपिक हमने बहुत गलत चेंज किया।
चूज नहीं किया, बहुत अच्छा है। बताए ना कोई बुरी बात। बुरी बातें इनकी सब भी बुरी हैं। अच्छा हमारे पास काम कौन सा है? अच्छा तो कोई सी 5 बुरी बातें 5 सारी ना बताएं, 5 बता दो। एक पूछ ले आप 5 के बारे में। ठीक है, एक आपने कहा ना सारी, तो मैंने कहा सारों में तो बहुत आ जाती हैं, कोई एक बता। एक तो ये इनमें गुस्सा बहुत है, प्यार बहुत है। दूसरी बात ये आपको ये इसकी अब लोहड़ी की बात कर रहे हैं ना, एक तो जल्दी ये गुस्से में बहुत आ जाते हैं, ठीक है, और प्यार करने से ये सबसे ज़्यादा प्यारे भी बहुत हैं, सही है, और करते भी बहुत हैं। जब का मैंने अंदरून शहर छोड़ा है, जब इस सिटी में घर बनाया ना मुझे यहाँ से प्यार मिला ना कोई गुस्से वाला मिला। जबकि हम इस यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, सब अपने काम से काम, सब अपने काम से काम, और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे आके हमें ना यहाँ पे माहौल मिला है। माहौल आपको बड़ा ज़बरदस्त। दिल अभी उधर ही है, दिल उधर ही है तो उधर चले जाए ना। जा नहीं ना सकते। क्यों नहीं जा सकते? घर वाले अपनी ना जाने देते। नहीं जाने देते, वहाँ के लोगों में गुस्सा, वहाँ के लोगों में गुस्सा बहुत है ना। गुस्सा बहुत है, बस जाने नहीं देते, बस बड़े मुस्लिम शहर हैं इनके ना। तो कुछ हमारी अच्छी बातें बताएं लाहौरियों की। अच्छी बातें, ये मेहमानों को बड़ा अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, प्यार देते हैं, और साथ में गली मोहल्ले से बहुत प्यार करते हैं। ये रिश्तेदारों से इतना प्यार नहीं होता जितना वो साथ में मोहल्लेदारों से होता है। बहुत प्यार है हमें, कसम से अभी भी प्यार उधर ही है। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है? ये आप इतना बड़े होते तो इधर होते। हमें गार्डनर्स के बारे में पूछ लें, हमारे पास बाइकों के हवाले से पूछ लें, पार्ट्स के बारे से, जो बिजनेस है। आप मुझे बताएं कि आप में टैलेंट्स क्या है? आप पहेली, आप कोई जोक सुना सकते हो, कोई गाना गा सकते हो, कोई शेर व शायरी से लगा हुआ है आपको? शेर व शायरी तो कभी की ही नहीं। कभी नहीं की? उस जमाने में भी नहीं की? उस जमाने में बस हमने गुड्डी उड़ाई है ज़्यादा, जब बनाई है जब उड़ाई है। अब मैं कुछ अल्फाज बोलती हूँ, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है? समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना, समझ को समझना मुश्किल है, भी एक समझ है, भी एक समझ है। ये टन बड़ा समझ समझ के समझ को समझो, ये भी समझा बहुत मुश्किल है। नहीं, समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इतना जिस जगह पे हम पढ़े, हम मुस्लिम आर्डर गोल्डन, और उधर तो इतना अब इतना पुराना टाइम आप पिक तो कर सकते हैं ना। समझ के कुछ और इसके अलावा चेंजिंग नहीं, हम कोई चीज़ कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी साकिब। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाहौरियों की कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और कौन सी ऐसी बात है जो बहुत बुरी लगती है? कौन सी अच्छी बात है? लाहौर ये बड़े जिंदा दिल हैं। क्या जिंदा दिली देखी आप? जिंदा दिली इनमें यह है कि चाहे कोरोना हो चाहे जो मर्जी हो, फिरने से बाज नहीं आते। इससे जिंदा दिली करेंगे तो इससे तो केयरलेस बिहेवियर कहेंगे। हाँ, ऐसे ही है बस। बुरी बात क्या लगती है? बुरी बात जो है वो भी यही है। यही थी बुरी बात। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ये एक पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को 2 गुना कर देती है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को 2 गुना कर देती है? आपके अच्छे अमाल। आपके अच्छे अमाल हर चीज़ को जैसे कि वो डबल हो जाते हैं। आपके अच्छे अमाल आप पे करते हो डबल हो जाता है? नहीं, आप पे करोगे तो एक ही रहेगा ना। सही है, ऐसे ही है। ऐसा ही है क्या? आप मुझे बताएं, आप पे टैलेंट्स क्या हैं? मेरे में टैलेंट्स क्या हैं? गाना गा लेते हैं आप? नहीं, गाना वाना तो बिल्कुल भी नहीं। शेर व शायरी से लगाओ रहा कभी? कुछ भी नहीं, कोई अभी भी नहीं, टैलेंट नहीं है। अभी नहीं। चलें फिर आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझना भी एक काम है। 5 दफ़ा बोलो। समझ समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक काम है। समझ के समझ के समझो, समझना भी एक काम है। समझ कर समझ कर समझो, समझना भी एक काम है। समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक काम है। ये तो मुझे भी समझ आ गया। समझ के समझ कर समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, कहना था। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चैट का गपशप का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौरी उसका मतलब ये है कि लाहौर, तो ये है कि लियाहोर, बस ले आई जा और कुछ भी नहीं है, बस ऐसे पूरा कोई नहीं मानता। समझ के समझ के समझ को समझो, समझ को
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। आपके दोस्त ने आपको अकेला छोड़ दिया, कैसा फील कर रहे हैं आप उनके बगैर? तो होगा क्योंकि मैं तो उनके साथ आया था। जस्ट 5 मिनट की बात है। कोई मसला नहीं। कोई आप मुझे बताएं कि लाहौरियों की कौन सी बात जो बहुत बुरी लगती है? लाहौरियों की कोई भी बात बुरी नहीं लगती मुझे। झूठ मत बोल। क्योंकि देखे ना, लाहौरी उसका मतलब ये है कि लाहौर तो ये है कि लिया होर, बस ले आई जा होर, और कुछ भी नहीं है। बस ऐसे पूरा कोई नहीं मानता, कुछ भी नहीं बनाते। अभी कई लोग कहते हैं कि लाहौरी बहुत गुस्सा करते हैं। नहीं, वो आप असल में पता है क्या है, वो आपको पता है हर जगह पे गुस्सा करने वाले लोग तो होते हैं, हर किस्म का बंदा होता है। लेकिन ये है कि लाहौरी में वो, हाँ, ये आप कह सकते हैं जो पहले कल्चर था एक दूसरे की खिदमत करने का, वो थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ। क्यों कम हुआ? वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा एक भागदौड़ लगी हुई है हर जगह पे। हर कोई कहता है कि हमने कामयाब होना है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को सर्विस दे के ही कामयाब हों तो हम लॉन्ग टर्म कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात किया। अगर हम ये चाहें कि हम कहीं नहीं, मैं अकेले ही कामयाब होना है, तो वो नहीं हो सकते। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपसे एक सवाल करती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के किस सूबे में बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? पाकिस्तान के किस सूबे में मेरा ख्याल है कि ये पंजाब ही है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये ठीक आंसर नहीं कर रहा। वाई दूसरा देखा जाए तो ये केपी है, वहाँ पे दूसरा देख ले तो सिंध है, चौथा देख ले तो बलोचिस्तान है, सारी देख लेते हैं, कोई एक आप बता दें। नहीं, मीडिया से ये थोड़ा सा KPK में है, काफ़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हाँ, बाकी आप सिंध में सर झूठ है। अच्छा, वैसे सराइकी सिंध वाले भी काफ़ी ज़ुबानें बोलते हैं। आपको कोई ज़ुबान बोलनी आती? उर्दू के अलावा पंजाबी? पख्तून बस एक ही जुमला बोलना आता है, वो पठानों का, आई थिंक हमारे पख्तून भाइयों का। वो अब मुझे आता वो एक ही है। अब उसमें मुझे वो है, वो कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं ज़ेस्तासरा मिनाकुम, ऐसे करके वो बोल, ज़ेस्तासरा मिनाकुम। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस ये। अच्छा, आपने ये दाढ़ी, ये बाल, इनका ये किससे इंस्पायर होके बना? ये इंस्पायरेशन बेसिकली ये है कि मैं लाहौरी हूँ शुरू से, तो संजय दत्त से इंस्पायर? नहीं, ये आप ना समझिएगा कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ ना लाहौर में ऐसा लोग हैं, इतने बाल, बहुत कुछ है। लेकिन ये इंस्पायरेशन जो है, ये बेसिकली ये मियां मीर साहब सरकार हैं, हमारे पीरो मुर्शिद हैं। वो आपको पता है वो कि पता वैसे वो गुरु नानक जो है ना, वो उनके पीरो मुर्शिद हैं। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि गुरु नानक के जो उस्ताद हैं वो मियां मीर लाहौर में हैं, और हम उनकी कदर कीमत नहीं जान पाते। तो वो उनसे बेसिकली सूफीज़म, ये सारा इंस्पायरेशन जो है, हाँ, बेसिकली में आप बहुत ज़्यादा। तो आप कोई कुछ सूफी कलाम पेश करेंगे? नहीं, मैं कैसी इंस्पिरेशन है भाई, कोई कलाम नहीं आता आपको? हाउ इज इट पॉसिबल? बाबुल शाह सरकार का, बाबुल शाह का कोई कलाम कि अब तो बहुत सारे हैं, अब आप एक सुनाए ना, सारे तो नहीं सुना सकते। अच्छा, उसमें लाहौरियों की बुरी बात है, ये बुरी बात है लाहौरियों की, सब कुछ भूल जाते, मौके पे सब भूल जाते हैं भाई, यही मुझे बुरी बात लगती है। नहीं, बेसिकली बाबुल शाह के बहुत सारे कलाम हैं, मियां मोहम्मद बख्श के बहुत सारे कलाम हैं। बेसिकली मैं कलाम पढ़ने में नहीं, उनकी जो सूफीज़म, उनकी जो तालीमात है मियां मीर साहब सरकार की, फॉर एग्जाम्पल उनकी तालीम, उनकी देना हमें, उनकी तालीम एक ये है कि उन्होंने एक सबसे बड़ा पैगाम दिया जो वाकई मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि मेरे ब्रेन में है और रहेगा। उन्होंने पैगाम आपको ये दिया कि अल्लाह से आप लो लगाएं, अल्लाह ताला से आप पहले लो लगाएं, और अल्लाह पाक से जब तक आप लो नहीं लगाते आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्होंने पैगाम इतना, अल्लाह ताला का जिक्र इतना फैलाया कि आप कह लें कि हिंदू और आउट ऑफ जो हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हिंदू हैं, दूसरे मज़हब के हैं लोग, वो मियां मीर साहब सरकार से इंस्पायर हैं।
और लोग कहते हैं कि मुसलमानों से लोग इंस्पायर नहीं हैं, बट ये हमारी ही आप कह लें कि कम अकली है कि मुसलमानों से बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हैं। और सरहद से पार बुलिया, ये जो आपको पता ही है, उन्होंने बाबा बुले शाह के जो मानने वाले हैं उन्होंने लिखा है। तो इधर से हमें ना कदर करनी चाहिए अपने बुजुर्ग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात की आपने। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं, ठीक है? आपसे कुछ टंग ट्विस्टर का पता है क्या होता है? ओके, वो जो बोलना होता है जल्दी जल्दी। यस, जल्दी जल्दी बोलना है आपने। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसको बोले आप। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ को समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ को समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ को समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद वसीम है। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसका जूस पीने से आपका कद बड़ा हो जाता है? कद क्या तो नहीं पता, लेकिन वज़न कम हो जाता है, वो है बंद गोभी का जूस। अच्छा, बंद गोभी का जूस। लेकिन कद बढ़ाने के लिए कौन सा जूस पिया? कद बढ़ाने के लिए तो ये आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक्सरसाइज बता सकता हूँ। बताएं कि वो जो लिफ्ट करके आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन उससे तो आपके बाजू लंबे होंगे। नहीं, बंदरों के जिस लटक लटक के बाजू लंबे हुए। नहीं, अकल भी लंबी होगी और वो कहते हैं कद भी लंबा होगा उसका। अरे नहीं, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि जो ये लोग समझते हैं कि लटकने से कद लंबा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप मुझे बताएं कि आपको लाहौरियों की कौन सी बात बहुत बुरी लगती है? बहुत बुरी लगती है, चने बहुत खाते हैं। चने बहुत खाते हैं? कौन से चने खाते हैं लाहौरी? मैंने वैसे नहीं कभी देखा लाहौरियों का चने खाते। मैं खुद खाता हूँ। खुद बहुत खाते हैं? जी। कौन से वाले चने? सफ़ेद चने, नान चने। नान चने। अरे ये बात आपको बुरी लगती है? बुरी लगती है। अच्छी कौन सी लगती है? अच्छी तो है, लाहौरी है तो अच्छे होते हैं ही। जैसे कि क्या अच्छा होता है लाहौरियों में? उनमें जो है ना वफादारी होती है। बाकियों में नहीं होती वफादारी? नहीं, लाहौर में रहते हैं तो लाहौर के बताएंगे आपको। लाहौर का बताएंगे आप, चले ठीक है। अरे कोई कंपैरिजन होता है ना, आपने कहा कि लाहौरी बहुत वफादार होते हैं, दूसरे नहीं होते। नहीं, कंपैरिजन क्या, एक मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। जो मेरे साथ दोस्त हैं वो वफादार दोस्त हैं, हम आपके सामने ही खड़े हैं। ठीक है, होंगे वफादार जी, और भी हैं लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। आपने कोई टैलेंट है, जैसे कि कोई शेरो शायरी से लगा हो आपको, या गाना सुना सकते? नहीं, मैं वेब डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन में। तो बस उसी से रिलेटेड है। कम इस तरह की स्टडीज़ कम करते हैं, पोइट्री वगैरह में। जी, फिर कोई रेसिपी शेयर करें ना। और खाने के शौकीन होते हैं, खाने बनाने भी आने चाहिए। मुझे बहुत आते हैं। चलिए फिर कोई शेयर। रिसेंटली मैंने गाजर का जो गजरेला होता है वो बनाया मैंने। जबरदस्त। और उसके लिए रेसिपी है कि आप दूध लें और उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चावल डाल लें, और जितना दूध है उसका आप के हलवे में चावल, गजरेले में चावल डाल देते हैं? चावल डालते हैं उसमें जी, चावल। और उसके बाद जो है गाजर, उसकी क्वांटिटी आप ले लें। अगर आपका दूध जितना उसकी 25% आप उसकी क्वांटिटी ले सकते हैं उसको, यानी आपने उसको तकरीबन आपने हल्की आंच पे पकाना है। मैक्सिमम 1.5 घंटे में वो आपका वो तैयार हो जाता है। और चीनी आपने हस्बे जायका। जी, तैयार है। अरे वाह, आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आप मुझे बताएं कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसको 5 दफ़ा बोलो। एक दफ़ा आप और बोलने वाला। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना, समझ को समझना भी एक समझ है। भी एक समझ है। बोले इसको 5। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को ठीक जा रहे हैं। समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। 4 दफ़ा हो गया। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ अफजल। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की कौन सा ऐसा सूबा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? कराची मेरे ख्याल में। नो करिए। अब सुबह तो फिर ये अपना पंजाब ही होगा। नहीं, पंजाब नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? गाना गा लेते हैं?
गाना जब हम जवान थे ना तब गाते थे, ठीक है। अब भी जवान है। दिल जवान होना चाहिए। आप गाए कोई भी पाकिस्तान का गाना। जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। वो तो गुजर गया फिर टाइम ना। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ। ओह माय गॉड। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। हो गया 5 दफ़ा। अरे वाह, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। सुबह ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हर चीज़ को दोगुना कर देती है? वो है मिरर, यानी कि शीशा। और पाकिस्तान का कौमी जूस है गन्ने का रस। और पाकिस्तान के किस सूबे में सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं? उस सूबे का नाम है सूबा बलोचिस्तान। और ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसको खाने से आपका कद बड़ा हो जाता है? वो है पालक। पालक का जूस पीने से भी और पालक की सब्ज़ी खाने से भी आपका कद बड़ा होता है। तो ये सवालात के जवाब थे। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। हाँ, बल्कि एक और क्वेश्चन पूछा था। अब वो क्वेश्चन ये था कि हरूफ़ तहज्जी कितने होते हैं? हरूफ़ तहज्जी जो हैं 37 होते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।